हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चे। जो बाइंडिंग ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस की आपकी ये सेकेंड थ्योरी है। फर्स्ट थ्योरी आपने देखी थी जिसका नाम था बैलेंस बांड थ्योरी। यस, तो बच्चे सेकेंड थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन है, देखते हैं क्या क्या इंट्रोडक्शन में बातें हुई हैं, फिर उसके बाद में इसकी एक्चुअल में प्रॉपर्टी क्या है वो सारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हैंस Bethe in 1929 and later developed by Van Vleck. It explains the property of transition metal complexes like color property, magnetism, stability of complex and geometry of complex based on the effect of ligand on the d orbitals of a central metal atoms. यस बच्चे, तो बच्चे इस थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स यही है कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें क्या कलर हो सकते हैं, क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जैसे लाइक आपका कंपाउंड आपका पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है। यस, इसके अलावा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, जैसे आपको बताएं कि जो आपका चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है वो क्यों स्टेबल है और जो नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है वो लेस स्टेबल क्यों है। ठीक है, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री। ठीक है, और ये किस कैसे दो एक्सप्लेन किया कि बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ लीगेंड, मतलब लीगेंड कैसा आपका है, मतलब हाई स्पिन वाला लीगेंड्स है या आपका लो स्पिन वाला लीगेंड्स, मतलब अ, दो इंड्स से ना बच्चे, उसमें जो आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी उसमें दो इंड्स थे। ठीक है, एक आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, एक आपका वीक लिगेंड। चलिए बच्चे आगे थोड़ा देखते हैं। Unlike balanced band theory, CFT does not consider orbital overlap or covalent bonding. बच्चे तो ये दो पॉइंट ध्यान रखना कि बैलेंस बांड थ्योरी में उसने कहा था कि जो मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जस्ट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। बट जो आपकी क्रिस्टल बिल्ड थ्योरी है वो बोली, उसने बोला कि जो मेटल और लिगेंड के जो बीच का बॉन्ड है वो प्योरली कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स है। इट मींस कि इंटरेक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। क्लियर है बच्चे? ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं। कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स थे, कुछ इसके बेसिक आइडियाज थे। इसने बोला कि जो ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं हैव 5 डीजेनरेट्स डी ऑर्बिटल्स। 5 डीजेनरेट्स का मतलब बच्चे क्या कि ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या हो, सेम हो या फिर इक्वल हो। तो बच्चे यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स हैं, ये डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं, इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इन सबकी एनर्जी क्या है, सेम है। ये दी जार्स बच्चे क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। या फिर बच्चे अगर एक एक इलेक्ट्रॉन भर देते सारे ऑर्बिटल में तब भी ये क्या रहते, डीजेनरेट्स ही रहते हैं, क्योंकि क्या है, एनर्जी सेम है। अगर मैं दो दो इलेक्ट्रॉन फिल कर देता सारे ऑर्बिटल्स में तब भी क्या होता है, आपके डीजेनरेट्स रहते हैं। मतलब अगर अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन डी ऑर्बिटल्स में तो उसके केस में हम क्या बोलते हैं, नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? फिर सेकेंड पॉइंट देखते हैं। When ligand approach the metal ion, their negative charge or lone pair of electron repel the electron in the d orbitals. बच्चे इस पॉइंट्स को हम लास्ट में समझेंगे इन डिटेल्स में। बच्चे इसका सिंपल मतलब ये है कि जो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो मेटल के इलेक्ट्रॉन है और जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बिकॉज रीजन ये है कि मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन है उस पर निगेटिव चार्ज है और जो लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज। तो बच्चे इलेक्ट्रॉन कोई भी हो वो निगेटिवली चार्ज ही स्पीसीज होते हैं, तो सेम चार्ज क्या करेंगे, वो हमेशा रिपेल ही करते हैं। ठीक है, वो हम लास्ट में डिटेल में इसको देखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दिस रिपल्सन रिमूव द टेंडेंसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, जो बच्चे ये रिपल्सन है तो वो जो डिजेनरेसी है उसको क्या कर रहे हैं, डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग इनटू ग्रुप ऑफ हायर एनर्जी एंड लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स।
इस बच्चे, तो बच्चे जो ये रिपल्सन होगा, रिपल्सन होने से क्या होता है कि जो डिजेनरेसी थी, सारे ऑर्बिटल्स इन सेम स्टेट्स में थे, सेम एनर्जी में थे, तो वो अब नहीं रहेंगे। उसको क्या होंगे, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए क्या होंगे, सम ऑर्बिटल्स आर मूव इन हायर एनर्जी एंड सम ऑर्बिटल आर मूव इन लोअर एनर्जी। यस, सो दैट क्या होगा, ये रिपल्सन कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। यस, इसके अलावा बच्चे देखते हैं, ये देयर आर 3 कोऑर्डिनेट्स मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, इसको हम डिटेल्स में बात करेंगे लास्ट में। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है, एग्जैक्ट स्प्लिटिंग पैटर्न डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे किस कॉम्प्लेक्स की क्या स्प्लिटिंग होगी वो डिपेंड करेगा कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री। मतलब कॉम्प्लेक्स आपका ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है या फिर आपका कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है, उन तीनों के केस में उनकी क्या स्प्लिटिंग होगी वो हम बात करेंगे। हालांकि इसके अलावा बच्चे आपके और भी शेप्स होते हैं, ज्योमेट्री होते हैं, जैसे आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, डिस्टॉर्टेड टेट्रागोनल होता है। ठीक है, तो स्क्वायर पिरामिडल होता है। तो जनरली हम यहाँ पर हम 3 की बात करेंगे, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की। यस बच्चे, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो इसका बच्चे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होगा, देखो बच्चे से ध्यान से, अगर ऑर्बिटल इन बिटवीन एक्सिस लाई करेंगे, एक्सिस पे लाई नहीं कर रहे हैं, कहाँ लाई कर रहे हैं, एक्सिस के बीच में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, डी एक्स वाई, बिकॉज ये 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इसको बोलेंगे डी एक्स वाई। दूसरा यहाँ पर एक्सिस पे आपका जेड है और यहाँ पर वाई है, इसके केस में भी ऑर्बिटल कैसे है, एक्सिस के बीच में लाई कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, डी वाई जेड। थर्ड केस है, यहाँ पर जेड है, यहाँ पर एक्स है। ठीक है, इसके केस में भी क्या है, ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में लाई कर रहे हैं, तो डी जेड एक्स होगा। इसके अलावा बच्चे एक देखो, यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स हैं वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं, वो एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पर स्क्वायर मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि बच्चे जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। सो दैट हाउ टू रिप्रेजेंट इट, सो दैट मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है स्क्वायर से। यस, इसके अलावा बच्चे जो आपका ये है डी जेड स्क्वायर, इसके केस में सिर्फ ऑर्बिटल लाई कहां पर करेंगे, एक्सिस कहां पर, जेड एक्सिस पे, तो यहां पर क्या होगा, डी जेड स्क्वायर। यस, तो बच्चे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये क्या है, ऑर्बिटल लाई इन बिटवीन एक्सिस पे कर रहे हैं, और जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर है, वो कहां पर ऑर्बिटल लाई कर रहे हैं, ऑर्बिटल लाई ऑन एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। क्लियर है बच्चे, एक्सिस है बच्चे, ये जेड लिख गया है गलती से, तो ये एक्सिस है। क्लियर है बच्चे, टाइपिंग एरर है, ध्यान रखना। अब बच्चे एक पॉइंट यहाँ पे मैं बात करूंगा कि डी जेड स्क्वायर बनता कैसे है। तो डी जेड स्क्वायर जो बनता है, यहाँ पर आप ध्यान कर लो कि ये ऑर्बिटल्स हैं, डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के मिलने से क्या बनता है, डी जेड स्क्वायर। मतलब कैसे, ये होगा, इसको अगर कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, 2z स्क्वायर डी 2z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो दैट क्या बनेगा, जेड एक्स स्क्वायर। यस, इसके अलावा नेक्स्ट बच्चे पॉइंट है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसके केस में स्प्लिटिंग कैसे होगी। अब बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना, ये समझने वाली बात है। पहले थोड़ा सा फिगर देखते हैं यहाँ पर। बच्चे देखो, ये मेटल है, ठीक है, मेटल की ऑर्बिटल्स कहाँ पर लाई कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सिस पे भी लाई कर रहे हैं और इन बिटवीन एक्सिस पे भी लाई कर रहे हैं। तो बच्चे जो लिगेंड्स आएगा, वो जो अपकमिंग लिगेंड्स है, वो कहाँ पर आ रहा, एक्सिस पे आ रहा। किस एक्सिस पे आ रहा, वाई पर भी आ रहा, एक्स पे भी आ रहा, जेड पे भी आ रहा। तो बच्चे जो पहले से ऑर्बिटल आपके डी ऑर्बिटल्स थे, जिनकी एनर्जी क्या थी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब उनके साथ में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो उनकी एनर्जी क्या होगी, और हायर हो जाएगी। जो इन बिटवीन एक्सिस थे, उनकी एनर्जी क्या होगी,
और लोअर हो जाएगी। तो बच्चे इस फिगर में देखना, जो एबव फिगर है, तो ये सिंपल क्या है, डी ऑर्बिटल्स इन फ्री मेटल आयंस में, जब मेटल आपका फ्री आयंस में है तो उसके केस में ऑल दी 5 ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, दे हैव इक्वल एनर्जी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, अगर जो मेटल है, मेटल इट कोऑर्डिनेटेड विद किसके साथ में, 6 लिगेंड, बिकॉज मैंने किसकी बात किया यहाँ पर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। जब मेटल किसमें होगा, इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यस, तो दिस इज आपकी क्या है, हाइपोथेटिकल एनर्जी स्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड। यस, आफ्टर इट क्या होगा बच्चे, स्प्लिटिंग होगी इनकी। तो स्प्लिटिंग क्या होगी, आपके डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर क्या होगा, हायर एनर्जी होगा, और डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स क्या होगा, लोअर एनर्जी होगा। तो बच्चे जो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स थे उनको मैंने क्या बोला, T2 जी सेट बोला, और जो बच्चे आपके हायर एनर्जी के थे उनको मैंने क्या बोला, ईजी सेट बोला। क्लियर है। और एक यहाँ पर डैश डैश लाइन से मैंने सेपरेट किया है, दिस इज आपकी क्या है, बेरी सेंटर लाइन है। यस, और जो बेरी सेंटर लाइन से जो नीचे के ऑर्बिटल हैं, इनकी जो एनर्जी है, जो इनका गैप है वो कितना है, -0.4 डेल्टा ओ है, और जो ऊपर है वो पॉजिटिव में है तो +0.6 डेल्टा ओ है, और इन दोनों ऑर्बिटल के बीच का जो गैप है वो क्या है, 1 डेल्टा ओ है, 1.0 डेल्टा ओ है। ठीक है, मतलब डिफरेंस बिटवीन, या फिर आप कह सकते हो T2G सेट एंड EG सेट के जो डिफरेंस है वो कितना है आपका, 1.0 डेल्टा ओ है। क्लियर है बच्चे। तो बच्चे ये स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बच्चे इसके कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, ऊपर मैं देखता हूँ। कंसीडर अ डीएन मेटल आयन सराउंडेड बाय 6 लिगेंड दैट इज Fe2 होगा होल 6 2+। Yes, ligand approaches along the x-axis, y-axis and z-axis. Yes, the orbitals dx square minus y square and dz square point directly along the axis. बच्चे देखो, अगर जो आपके मेटल के ऑर्बिटल्स dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर वो एक्सिस पे थे, तो अपकमिंग लिगेंड वो कहां पर आ रहा, एक्सिस पे आ रहा, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो इनकी एनर्जी क्या होगी, हायर होगी। एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग रिपल्सन, मूव हायर इन एनर्जी। यस, एंड द अदर ऑर्बिटल्स dxy dyz dzx lie in between axis, experience less repulsion, move towards lower energy. यस बच्चे, तो बच्चे सिंपल किसका खेल है, यहाँ पर रिपल्सन का खेल है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा बच्चे, सो स्प्लिटिंग अकर्स इनटू 2 सेट्स, ईजी सेट्स एंड T2G सेट। तो T2G सेट्स होगा वो लोअर एनर्जी होगा, इसमें जो ऑर्बिटल्स होंगे dxy होंगे, dyz होगा, dzx होगा। इसके अलावा जो आपका ईजी सेट्स है, इसमें यहाँ पर क्या होगा, हायर एनर्जी होगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, dz स्क्वायर होगा। ठीक है, और बच्चे जो आपका E एंड T रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपके टर्म से आते हैं, E एंड T। ठीक है, और जो G है, G का मतलब है आपका जीरेड। आपका जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो जीरेड है, बिकॉज दे है सेंटर ऑफ सिमेट्री। यस, सो दैट क्या है, इसके लिए मैंने जो वर्ड यूज किया है, जी जीरेड। ठीक है, इसके अलावा द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स, मतलब T2G एनर्जी इट रिप्रेजेंटेड बाय क्या, डेल्टा O। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, डेल्टा O स्टैंड फॉर क्या है बच्चे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यस, नेक्स्ट देखते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जैसे फॉर एग्जांपल Ml4 कॉम्प्लेक्स। लिगेंड अप्रोचेस बिटवीन द एक्सिस, इसके केस में भी लिगेंड कहां पर आएंगे, एक्सिस पे आएंगे, बट लिगेंड आपका कहां पर लाई कर रहा है, इन बिटवीन एक्सिस कर रहा है। लिगेंड कहां पर लाई कर रहा, इन बिटवीन एक्सिस कर रहा है। ठीक है, और जो आपके ऑर्बिटल्स कहां पे आ रहे थे, एक्सिस पे आ रहे थे। तो जो एक्सिस पे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, dz स्क्वायर था, उनकी एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी, और जो इन बिटवीन आपके एक्सिस के लाई कर रहे थे
उनकी एनर्जी क्या होगी, अब यहाँ पर हायर होगी। ठीक है, सो दैट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर की एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी, और डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स की क्या होगी एनर्जी, लोअर होगी। उसको हम T2 सेट बोलेंगे और इसको हम ई सेट बोलेंगे। बच्चे यहाँ पर मैंने जी नहीं लिखा, ना तो जी नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, इसका रीजन था कि इसके केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये आपका जो भी कॉम्प्लेक्स है जीरेट नहीं है, तो इसलिए मैंने जी यहाँ पर नहीं लिखा, ना T2 जी यहाँ पर लिखा। क्लियर है बच्चे। इसके केस में जो एनर्जी यहाँ पर है -0.6 डेल्टा टी है, इसके केस में क्या है +0.4 डेल्टा टी है। ठीक है, अगर आपको डेल्टा ओ निकालना है तो डेल्टा ओ इक्वल टू क्या लिखोगे 0.4 इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी कितना है 4/9। तो ये ध्यान रखना बच्चे, ये हम आपको धीरे धीरे जब हम आपको निकालना सिखाएंगे CFC वहां पर बताएंगे। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स, फ्री ऑर्बिटल्स, यहाँ पर आपके ऑल दी 5 ऑर्बिटल्स क्या थे, इक्वल एनर्जी थे, डीजेनरेट्स ऑर्बिटल थे। ये यहाँ पर आपका क्या है हाइपोथेटिकल एनर्जी स्टेट्स है व्हेन लिगेंड्स आर कमिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा थोड़ा एनर्जी इससे हायर हो गई। डी एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर इधर है, और डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स है। क्लियर है, 5 ऑर्बिटल्स ऑफ डी की। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्बिटल ऑफ डी एक्स डी वाई जेड डी जेड एक्स कहाँ पर है, हायर एनर्जी के हैं, और ऑर्बिटल जो आपके क्या है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर आपके क्या है लोअर एनर्जी है। बच्चे इसका रीजन यही है कि अगर आपके ऑर्बिटल कहाँ पर लाई कर रहे हैं, एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, और लिगेंड कमिंग कहाँ कर रहा है इन बिटवीन एक्सिस, तो जो ऑर्बिटल्स आपके पहले कहाँ पर थे इन बिटवीन एक्सिस थे, उनकी एनर्जी क्या होगी हायर हो जाएगी, और जो एक्सिस पे ऑर्बिटल थे उनकी एनर्जी क्या होगी लोअर हो जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यस, नेक्स्ट बच्चे है क्या स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। यस, तो बच्चे इन डी 8 मेटल्स लाइक निकल +2 प्लेटिनम +2 यही कॉम्प्लेक्स जनरली क्या बच्चे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो बच्चे जो इसकी एनर्जी है कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही देखो यहाँ ध्यान से, ये ऑक्टाहेड्रल टाइप का था EG सेट T2J सेट्स, ये फर्दर क्या हुआ स्प्लिट हुआ तो किसमें हुआ dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, और यहाँ पर ये स्प्लिट हुआ तो dxy, और ये आपका dxz और dyz, इसको बोलते हैं टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन टाइप का है। ठीक है, ये फर्दर स्प्लिट हुआ तो आपका dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी हायर हुई, जिसको हम बोलते हैं B1G बोलते हैं, और इसका जो dz स्क्वायर था ये यहाँ पर आ गया, इसको हम बोलते हैं A1G बोलते हैं। ठीक है, और x स्क्वायर क्या होगा और हायर एनर्जी हो जाएगा, ये क्या हुआ dxy, और ये आपका dxz और dyz सबसे लोअर एनर्जी हो गए। और बच्चे इनकी एनर्जी मैंने लिख भी रखी है, इसका -5.14 है, A1G का आपका कितना है -4.28 है, और B2G का कितना है 2.28 है, B1G का है 12.28 है। यस, तो बच्चे ये इनकी क्या थी स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल स्प्लिटिंग ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, उनकी एनर्जी थी। यस बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर इफेक्टिंग स्प्लिटिंग। ठीक है, स्प्लिटिंग यहाँ पर बच्चे किसका डेल्टा टी भी हो सकता है डेल्टा ओ भी हो सकता है, इसलिए मैंने बच्चे यहाँ पर ना तो टी लिखा है ना तो ओ लिखा है। तो इसके बच्चे देयर आर फॉलोइंग पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ मेटल आयंस, अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो बच्चे एनर्जी बिटवीन टू सेट्स मतलब EG सेट्स एंड T2J सेट्स क्या होगा लार्ज होगा। ठीक है, स्प्लिटिंग क्या होगी लार्ज होगी। सेकेंड पॉइंट है नेचर ऑफ लिगेंड्स एक्सप्लेन बाय स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है बच्चे, अगर वीक फील्ड होगा तो स्मॉल डेल्टा ओ होगा या फिर डेल्टा टी होगा, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो लार्ज डेल्टा टी होगा, डेल्टा ओ होगा। बच्चे इसका रीजन क्या है, अगर स्मॉल वीक लिगेंड्स है तो क्या होगा
पेयरिंग नहीं होगी, सो दैट पेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगा, जो एनर्जी गैप बिटवीन टू सेट्स क्या होगा, स्मॉल होगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा तो पेयरिंग होगी, तो इन जो T2J सेट्स है और EG सेट्स क्या है, उनका जो एनर्जी गैप है वो लार्ज होगा। यस बच्चे। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपके स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इधर आपके वीक लिगेंड्स है, इधर आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, बीच में H2O आपका क्या है, मॉडरेट लिगेंड्स है। यस। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री पे क्या डिपेंड करेगा बच्चे, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उनकी जो स्प्लिटिंग का एनर्जी गैप है वो लार्ज होगा एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का। ठीक है। इसके अलावा ऑर्बिटल टाइप में क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर 3D का है तो उसके केस में स्प्लिटिंग का जो एनर्जी गैप है वो कम होगा, 4D का है तो उसका एनर्जी गैप क्या होगा, लार्ज होगा, अगर 5D का है तो उसका एनर्जी गैप क्या होगा, और लार्ज होगा। क्लियर है बच्चे। सो दैट वी कैन से इन केस ऑफ 4D and 5D any ligands, weak ligands or strong ligand, pairing occurs because energy gap between two states is higher। ठीक है। तो बच्चे कहने का मतलब ये था कि अगर 3D के छोड़ के 4D 5D का मेटल है तो उसके केस में क्या होगा, एनर्जी गैप ज्यादा होगा, तो लिगेंड चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो तो ऑलवेज क्या होगा, पेयरिंग होगा। ये ध्यान रखना। क्लियर है बच्चे। बट जनरली इन केस ऑफ 4D सम कॉम्प्लेक्सेस में पेयरिंग नहीं होगा, बट 5D में तो हमेशा पेयरिंग ही होगा क्योंकि एनर्जी गैप बहुत लार्ज होता है। ठीक है। और जो भी एक्सेप्शन होंगे वो हम धीरे धीरे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम बताएंगे। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हाई स्पिन वर्सेस लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में क्या है। अब बच्चे देखो, इफ डेल्टा, यहाँ पर O भी हो सकता है, यहाँ पर डेल्टा T भी हो सकता है, तो डेल्टा T मैं O मान के चलता हूँ अभी। ठीक है। आप T भी कंसिडर कर लेना, सेम ही पॉइंट होगा। तो डेल्टा O, इफ डेल्टा O इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई ऑर्बिटल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे। सिंपल बात है कि अगर जो डेल्टा O का मतलब क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब इन दोनों जो एनर्जी गैप होगा T2G and EG वो क्या होगा, स्मॉल होगा एज कंपेयर टू किसके, पेयरिंग एनर्जी। क्योंकि पेयरिंग एनर्जी क्या है, ज्यादा है, ग्रेटर है, तो पेयरिंग एनर्जी क्या चाहिए, मोर चाहिए। ठीक है। तो उसके केस में क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। बट इफ डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, मतलब एनर्जी गैप ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम चाहिए पेयर होने के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर हुई हो जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स आपका कैसा होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। यस। जैसे फॉर एग्जाम्पल FeH2 का होल 6 2 प्लस, यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड हाई स्पिन पैरामेट्रिक कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर FeCl6 4 माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऐसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। यस बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे एप्लीकेशन ऑफ CFT। बच्चे जो इसका मेन एप्लीकेशन है वो क्या है, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, अगर एब्जॉर्ब ऑफ विजिबल लाइट्स तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन T2G एंड EG लेवल्स। यस। फॉर एग्जांपल टाइटेनियम H2 होगा होल 6 3 प्लस, इसके केस में D1 में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो जो इसका ट्रांजिशन होगा वो T2G से कहां से हो रहा, EG से हो रहा। यस। इसके अलावा प्रेडिक्शन ऑफ क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लाइक विच वन कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है। स्टेबिलिटी, एक्सप्लेन व्हाई कॉम्प्लेक्स प्रेफर ऑक्टाहेड्रल टेट्रा और स्क्वायर प्लेनर ड्यू टू स्टेबिलिटी। ठीक है। तो ये बच्चे स्टेबिलिटी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया। इसके अलावा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसने लिगेंड को कैसे अरेंज किया। ठीक है। तो ये आपका अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू स्प्लिट द ऑर्बिटल्स। तो बच्चे ये इसके कुछ एप्लीकेशन पॉइंट्स थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि व्हाई लिगेंड्स रिपेल्स डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, मैंने बोला था ना। आइए देखते हैं। Ligands like H2O, NH3, Cl-Cn- donate electron pair to the कहां पर, central metal ion। ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना बच्चे इस बात को, even if the ligand is neutral, that is H2O, NH3, it has a lone pair of electron। ठीक है। If it is an anion, example Cl-, Cn-,
इट इज आल्सो कैरीज नेगेटिव चार्ज। यस, अब बात करते हैं सेंट्रल मेटल की। तो द सेंट्रल मेटल आयन हैज डी ऑर्बिटल्स दैट ऑलरेडी कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स। यस, इलेक्ट्रॉन और नेगेटिवली चार्ज, लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो नेगेटिवली चार्ज। तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। व्हेन, कब? अगर मेटल ऑर्बिटल्स लाई ऑन कहां पर? एक्सिस पे। और अपकमिंग लिगेंड कहां पर? एक्सिस पे। तो क्या करेगा? लिगेंड इलेक्ट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? रिपल्सन। यस, अगर इलेक्ट्रॉन्स लाई कहां पे कर रहे हैं? ऑर्बिटल्स में। और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स कहां पे लाई कर रहे हैं? इनर ऑर्बिटल में। तो इनमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। ठीक है। अगर ऑर्बिटल लाइव कर रहे हैं इन बिटवीन एक्सिस और अपकमिंग लीगेंड्स आपका क्या है? आपका कहां पे आ रहा है? एक्सिस पे आ रहा है, मतलब एक्सिस पे आ रहा है। तो उसके केस में क्या होगा कि जो बिटवीन ऑर्बिटल लाई कर रहे थे उनकी एनर्जी क्या होगी? लोअर होगी, बिकॉज उनमें कोई रिपल्सन नहीं हो रहा था। बट इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उसमें क्या हो रहा था? अपकमिंग लिगेंड कहां पर आ रहा था? इन बिटवीन एक्सिस आ रहा था। और मेटल के ऑर्बिटल पे कहां लाई कर रहे थे? इन बिटवीन एक्सिस थे और आपके एक्सिस पे थे। तो जो इन बिटवीन एक्सिस थे उनकी एनर्जी अब क्या होगी? हायर होगी इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बिकॉज अपकमिंग लिगेंड कहां पर है? इन बिटवीन एक्सिस है। यस, नेक्स्ट पॉइंट का देखते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है। सो व्हेन लिगेंड्स अप्रोचेस द मेटल आयंस, इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सर्टेन डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल। वो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद मैंने देखते हैं व्हाई सम ऑर्बिटल्स आर मोर रिपेल देन अदर्स। बच्चे ध्यान से पढ़ के सुनना। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स 6 लिगेंड अलोंग द एक्सिस। ठीक है। लिगेंड सारे के सारे कहां से आ रहे हैं? एक्सिस पे आ रहे हैं। तो द ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर पॉइंट डायरेक्टली अलोंग द एक्सिस। बच्चे जो ये ऑर्बिटल है कहां पर है? एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। और छह को छह ऑर्बिटल्स कहां पर लिगेंड के? एक्सिस पे आ रहे हैं। तो इनकी एनर्जी क्या होगी? हायर होगी। ठीक है। दे आर इन द डायरेक्ट पाथ ऑफ द इनकमिंग लिगेंड्स। इलेक्ट्रॉन हियर फील मैक्सिमम रिपल्सन, एनर्जी इंक्रीज। तो हायर इट्स सेट क्या होगा? ईजी होगा इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। द ऑर्बिटल एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड लाई इन बिटवीन एक्सिस। ठीक है। सो दैट क्या होगा? दे आर नॉट फेसिंग लिगेंड डायरेक्टली। इलेक्ट्रॉन्स here feel less repulsion, so energy decrease. Lower set is called as क्या होगा? T2J set, that is Y splitting happen. Yes, तो बच्चे ये इससे कुछ पॉइंट्स थे। ये आपकी क्रिस्टल ब्रेक थ्योरी थी। इसमें बच्चे आपको कहीं पर डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप फ्री टू आस्क मी। आप जनरली आप उस पर चैट बॉक्स पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा और कोई वीडियो की रिक्वायरमेंट्स है तो वो भी आप बता सकते हो। इसके बाद बच्चे आपका कुछ कंटेंट और बता रहा हूँ। इसके बाद बच्चे मैं आपको बताऊंगा सीएफसी क्या होती है, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उसकी बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ सीएफसी, जैसे आपका फॉर एग्जांपल नॉर्मल स्पाइनल्स और इनवर्स स्पाइनल्स, उसमें बताऊंगा। इसके अलावा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन या फिर आप कह सकते हो ट्राइगोनल डिस्टॉर्शन, वो बात करूंगा। इसके अलावा रिएक्शन इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, वो बात करेंगे। इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको आर्गल एनर्जी डायग्राम क्या है, वो बताऊंगा। इसके अलावा आपका ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, वो बताऊंगा। तो वो अपकमिंग वीडियो अभी आने वाले हैं। ठीक है। तो थैंक यू क्लास, बाय बाय क्लास। बच्चे अगर आपको वीडियो सही लगे, अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू क्लास, बाय बाय क्लास, टेक केयर।